हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है दिवाली के शुभ अवसर पर शाम को 6 से 7 बजे तक। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर से शुरुआत करते हैं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक की या मार्केट ट्रेंड की या कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड चर्चा होगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी बाई या सेल की टिप नहीं देते हैं हम। वो डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के लेना है। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में ही रहा। बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई लास्ट डे पे। मेन जो फ्रंट लाइन स्टॉक थे उनमें थोड़ा सा करेक्शन था, लेकिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो लास्ट डे पे थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि नॉर्मल रिटेलर के लिए अच्छा दिन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आज के मुहूर्त ट्रेडिंग की। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अपनी अपनी दिवाली पिक दी होगी या फिर अगले पूरे साल के लिए अपने सिलेक्टिव स्टॉक जो है वो सजेस्ट किए होंगे। अभी हमने जितने भी स्टॉक डिस्कशन किए हैं वो ज़्यादा इतने ज़्यादा है नहीं। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जितने स्टॉक आप कम रखोगे उतना आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा बनेगा। अगर छोटे इन्वेस्टर हो तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब कि कम स्टॉक वाला पोर्टफोलियो जो है वही अच्छा रहता है। तो आज के लिए कोई दिवाली पिक सजेस्ट वैसे नहीं करना है, लेकिन पहले जो वीडियो में हमने बात की है वही एक स्टॉक जो है उसको मैं आज अपनी साइज उसमें बढ़ाऊंगा, उसको ऐड करने के सोच रहा हूँ। वो जो है वो है CDSL। CDSL जो है वो इसीलिए कि ये बिजनेस जो है वो हमेशा रहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 10 साल बाद 15 साल बाद कौन सा बिजनेस होगा या उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे, तो ऐसा बिजनेस मुझे CDSL दिखता है। प्रमोटर बहुत ही अच्छे हैं, BSE ने प्रमोट किया है। और दो ही कंपनियां हैं, NSDL जो अभी लिस्ट नहीं है, वो उनका IPO अभी एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है। लेकिन कंपनी का वर्किंग अच्छा है, एसेट लाइट बिजनेस है और ग्रोइंग सेक्टर है। आगे वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी इंडिया में जितने भी पैसों की सेविंग होती है उनमें स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका रेशियो बाकी के कंट्री के हिसाब से बहुत ही कम है। तो वो जाके आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगा तो उसका बेनिफिट भी CDSL को मिलेगा। तो आज के लिए दिवाली पिक आप CDSL मान सकते हो। बाकी के जो भी स्टॉक की चर्चा की है उसका एनालिसिस तो बार बार हम रेगुलर वीडियो में करते रहते हैं। आज जो एक बात करनी थी वो बहुत कुछ पिछले 3-4 दिनों से एक फैंसी चली है, वो था एलसिड इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मुलर एंड हिप्स की, तो इसी तरह से ये थोड़ा सा अलग केस है। एलसिड इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईलाइट ऐसे दिखाई जा रही है कि स्टॉक जो है वो कुछ ₹3.5 का था, उसकी वैल्यू कुछ 2.5 लाख 3 लाख जैसी हो गई है। वो एक ही दिन में उसका इतना इम्प्रूवमेंट आया है। और एशियन पेंट्स जो है उसके बहुत सारे कुछ 4 या 5% स्टॉक जो है वो ये कंपनी होल्ड करती है। एलसिड इन्वेस्टमेंट का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी है। और उनकी वैल्यू जो है एशियन पेंट्स का उनका होल्डिंग है वो पर शेयर कुछ ऐसा माना जाता है कि 4 लाख रुपीस के आसपास में आ रही है। तो वैल्यू होल्डिंग कंपनी जो है उसमें 50% डिस्काउंट से तो मोस्ट ऑफ चलती है, कोई 40% से, कोई 30% से। तो ये देखा जाए तो ये 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो वही प्राइस पे अभी रेगुलरली ट्रेड कर रही है। लेकिन बात यह है कि ये जब ट्रेड नहीं कर रही थी और इनका रेट ₹3.5 जो दिख रहा था वो एक्चुअली फेक था। किसी को भी ये स्टॉक लेने का मौका नहीं मिला था। इनका स्टडी मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में आया था पहले 8 साढ़े 8 रुपीस में, 12-13 रुपीस में भी इनके 100 शेयर के लास्ट टाइम पे इनका ट्रेड हुआ था। ये मैं उसमें से हिस्ट्री में देख पा रहा था जब से मैंने इनको ट्रैक करना शुरू किया। और बहुत समय तक मैं रोज 5 या 6 बजे जब भी मार्केट चेंज होके इनके प्राइजेस नए आ जाते थे तब मैं इसमें AMO एडवांस ऑर्डर रखता था कि कभी कल अगर कोई भी एक भी बेचने आ जाए तो हो सकता है कि मेरा ऑर्डर सबसे पहला हो। लेकिन कभी भी कोई भी स्टॉक अलॉटमेंट कभी भी किसी ने बेचा नहीं, मतलब ट्रेडिंग हुआ नहीं है। कोई भी दिन कभी कुछ ही दिन ऐसे गए होंगे कि जिसमें मैंने AMO नहीं लगाया होगा, वरना मैं बहुत रेगुलरली उसको लगा रहा था। पिछले 2-3 महीने से ही मैं नहीं लगा रहा था, क्योंकि पूरे 1 डेढ़ साल तक लगाया और एक भी स्टॉक का कोई ट्रेडिंग मुझे होता हुआ उसमें नहीं दिख रहा था। तो ये था, तो ये सिर्फ अभी एक आप कह सकते हो कि ये एक बनाया गया हवा बनाई गई है एलसीडी इन्वेस्टमेंट की, ये ₹3.5 से
दो 2.5 लाख रुपए हो गया, लेकिन कोई इन्वेस्टर किसी ने लिया नहीं, कोई उसमें कमा नहीं सका, किसी को वो लेने का मौका नहीं मिला, तो फिर उसका वैसे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी कंपनियों को सिर्फ फैंसी और न्यूज़ के हिसाब से सिर्फ आप देख सकते हो, अदरवाइज़ सीरियसली उसमें कुछ भी देखना नहीं है, क्योंकि वेल्थ बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इससे तो अच्छा है कि आपने वारी एनर्जीज में इन्वेस्ट किया, आपको लगा, दूसरे को नहीं लगा, तो उनको अफसोस होता है। तो वो ठीक है, हम समझ भी सकते हैं कि चलो अलॉटमेंट मिला होता तो अच्छा खासा उसमें गेन था। लेकिन यहाँ पे तो वो अफसोस की भी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां जो है इसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा था, तो फिर 3.5 रुपीज क्या और क्या 2.5 लाख रुपीज क्या, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ फैंसी के लिए और एक मतलब कह सकते हो कि एक अलग सी चीज लगी थी, इसलिए आपको शेयर किया। और एक कंपनी ऐसी है जिसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसकी आप स्टडी कीजिए। वो कंपनी का नाम है तापरिया टूल्स, और उसके बारे में क्या है वो आगे वाले समय में मैं आपको बताऊँगा, या फिर आपको अगर उसमें इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आप शेयर कर सकते हो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।